हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड फ्रॉम डी के व्लॉग्स। आज का व्लॉग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और अनप्लैंड है। इस टाइम रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। मुझे कहीं जाना था तो मैं बेसमेंट में आया था एक्सयूवी बाहर निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सयूवी को अनलॉक करने की कोशिश करी तो बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ हुई है। वो क्या हो रही है वो मैं आपको तो ये है हमारी एक्सयूवी 700। ये है इसका की नॉब। अब जैसे ही मैं इसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैंने ये कवर हटाने की भी कोशिश करी, नॉट कि इससे कुछ हेल्प होगी, बट इसमें एक एम्बर लाइट वगैरह कुछ है तो वो हम चेक करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि जैसे इसमें एम्बर लाइट खाली ब्लिंक कर रही है लेकिन कार आपकी लॉक अनलॉक नहीं हो रही है। तो मैंने इसको मैनुअली करने की कोशिश करी। इसको यहाँ से प्रेस करके आप मैनुअली कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। तो मेरी कार अनलॉक हो गई है, लेकिन अनलॉक होने के बाद में क्या इशू आ रहा है कि इसके अंदर कोई भी लाइट, कोई भी सिग्नल, किसी भी तरह का कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखो कि मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। खाली एक ही रेड लाइट, एम्बर लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई भी लाइट गाड़ी में, किसी भी तरह का कोई भी स्विच, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब इस टाइम कोई भी लाइट जलाने की कोशिश करो तो कुछ भी नहीं चल रहा है। अब ये बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है क्योंकि गाड़ी को खड़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 3-4 दिन ही हुए हैं। सिर्फ खाली जो सेंटर कंसोल का एरिया है यहाँ पे आप देखो थोड़ी सी लाइट बस यहाँ पे जल रही है। इसके अलावा कोई भी लाइट या कोई भी वो एरर या कोई भी सिग्नल इसमें नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, आई थिंक शायद ये बैटरी ड्रेन का इशू है। नॉट श्योर दो, लेकिन स्ट्रेंज इसलिए है क्योंकि गाड़ी सिर्फ 3 दिन से ही खड़ी हुई है और मुझे नहीं लगता 3 दिन में बैटरी ड्रेन होने का कोई पॉइंट होना चाहिए। ना ही कोई हिल एरियाज़ में है, नॉर्मल अर्बन सिटी में है। तो थोड़ा सरप्राइजिंग है। चलिए, अब कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल तो खैर मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन ये है कि इनके RSA को कॉल करते हैं। और रात के तकरीबन 11:30 बजे हैं, संडे है आज। तो अब मैं कॉल करता हूँ कस्टमर सर्विस को और देखते हैं RSA का रिस्पॉन्स कैसा आता है। RSA नंबर है 1800 102 7006। Thank you for calling Mahindra Roadside Assistance. Your call will be recorded for quality assurance purposes. Press 1 for emergency roadside assistance. Press 2 the line. You are caller number 1. Good evening. Thank you for calling Mahindra Roadside Assistance. My name is Sharan. How are you? Hi, good evening. My name is Danish. I have XUV 700. It is not starting up. Nothing is happening. It is not even unlocking. So I'm stuck in the Vehicle basement. is not getting started. I'm sorry? Vehicle is not getting started. No. There is nothing happening. It is not even unlocking. So I had to manually unlock and then get into it, but there is nothing is working inside. Sorry for inconvenience, sir. I will help you regarding this. So can I have the rest of the mobile number, please? If you have. Clicked on this, but looks like nothing is working. Done? Not sure if it is done yet. Nothing happened. I just clicked on that. Okay, no issue. I will note it down manually, sir. Okay. May I know how many kilometers driven the car till now? 12 kilometers? Kilometer from where? Yeah, from the time purchasing to till now. Kilometer driven, the vehicle. Yes, sir. It's around 5,000 kilometer. 5,000, right? Yes. Are you able to trace the location? Let me check. Not right. It's not showing. Yes, you can tell me manually, sir. Where are you right now? I am, yeah, sure. So I am not bad. 12:06 पे कॉल आई है। हेलो हेलो। राजेश सर। हाँ जी, सर अभिषेक बात कर रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। महिंद्रा रोड साइड असिस्टेंट। जी, सर हमारे टेक्नीशियन आपके पास 1 आवर के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है सर? मैक्सिमम 1 आवर में। यार आधा मतलब 45 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। आपको तो 1 आवर का था, अभी आप 1 आवर बोल रहे हैं। सर ऑन द वे ही हूँ, मैंने मैक्सिमम टाइम बताया, ऑन द वे है वहाँ पे। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो गाड़ी, हेलो। हेलो सर गाड़ी कंप्लेंट है क्या आपकी? जी, ये कहाँ पे खड़ी है? तो ठीक है अंदर है बेसमेंट में। ठीक है मैं आता हूँ। कितनी देर में आएंगे अप्रॉक्स? 30 से 35 मिनट। अच्छा भाई साहब, आ जाइए।
तो हमारी कॉल लॉक हो चुकी है, मेरी ड्राइवर से भी बात हो चुकी है और मेरी इनके सर्विस सेंटर से भी कॉल आया था, वहाँ पे भी बात हो चुकी है। क्लियरली 1 घंटे का जो इनका टाइम ऑफ अराइवल था, टैट इन्होंने दिया था, वो तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। 12:28 हो गए हैं। ये इनका पहला मैसेज आया था, आप देखो इसमें 11:34 पे हमारी कॉल लॉक हो गई थी। उसके बाद में इनका थैंक यू और ये सब का मैसेज आया। देन इन्होंने बोला कि 23 मिनट्स में पहुंच जाएगा और उसके बाद में ये इन्होंने बोला कि अब आप ड्राइवर हमारा निकल चुका है और वो पहुंच जाएगा। तो डेफिनेटली 1 घंटे में तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने एक ये लिंक भेजा है जो आई थिंक रियल लाइफ लोकेशन का होना चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ तो ये एक मोबाइल असिस्टेंस समथिंग खुल रहा है। एक्सेप्ट, आई डोंट एक्सेप्ट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, हैव टू एक्सेप्ट। तो येस, तो ये एक लाइव लोकेशन का है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं जूम करूँ तो इट शुड वर्क राइट। तो हाँ, ये गाड़ी जो है इनकी जो टोइंग व्हीकल है, जो भी सर्विस व्हीकल है, ये मूव कर रहा है और ये अभी भी मुझे इन्हीं का जो लिंक दिया है उसके हिसाब से 19 मिनट और लगेंगे। तो ऑलरेडी 12:28 हो चुके हैं, 19 मिनट्स मोर अगर ये करेक्ट डेटा है तो डेफिनेटली 1 घंटे में तो नहीं है, बट हाँ चलिए फिर भी ठीक है कि एटलीस्ट आपके पास में हेल्प आ जाएगी। अब हेल्प आके कितना हेल्पफुल होगा, कितना हेल्पफुल नहीं होगा, वो उनके आने के बाद में ही पता चलेगा। तो ये आ गए हमारे महिंद्रा के RS से। बिल्कुल भाई साहब, इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है। अच्छा, लाइट वाइट कुछ नहीं। कितने दिन से खड़ी है? 3 दिन से। 3 दिन में आती है ऐसी दिक्कत? पहले भी आई होगी? नहीं, आज पहली बार। पहली बार। तो कितनी चल रही है गाड़ी अभी? 5000 अप्रॉक्स। लिए कितना टाइम हुआ? ये दिसंबर की है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना एक बार आपको। हाँ, और ये तो पेट्रोल है, डीजल वीजल में तो चलिए आनी भी चाहिए दिक्कत। हाँ? डीजल में तो आनी भी चाहिए दिक्कत। डीजल में डीजल में भी नहीं आनी चाहिए वैसे तो। कोई लगता है कोई चीज खड़ी गाड़ी में जो ना, लेकिन ऑन लगी लाइट वाइट ना भाई साहब, ऐसा तो हुआ नहीं, हम तो बड़ा ध्यान रखते हैं। नहीं हुआ तो फिर हो सकता कोई प्रॉब्लम हो गाड़ी में। हाँ ठीक, चेक करानी पड़ेगी, कराना पड़ेगा आपको। चेक कराना पड़ेगा। जल गई लाइटें वाइटें तो भाई साहब, बस यही है दिक्कत। ये बढ़िया, आप आए बाइक पे ही हो यार। चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करके देखते हैं इसको। सब कर दिया जी बंद, अब करें? और हमारी गाड़ी हो गई है स्टार्ट। हो गई भाई साहब ये तो बिल्कुल आपके जादू ही लगाते ही। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ थी जो महिंद्रा के RS से साहब आए हैं, जो हेल्प्स वाले थे। तो हेल्पफुल बंदा था, मैच्योर बंदा था, लेकिन आए बाइक पे। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस, आई डोंट नो आपका कैसा एक्सपीरियंस, आपने कभी देखा हो, बट बाइक पे आए और मुझे लगा टोइंग व्हीकल वगैरह कुछ लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो वो खाली बाइक पे आए थे भाई साहब और बैटरी लेके आए थे और उन्होंने बैटरी लगाई, जंप स्टार्ट करी, गाड़ी हो गई एकदम स्टार्ट। तो जैसा मैं पहले लग रहा था कि गाड़ी में बैटरी का इशू है, तो बैटरी का ही इशू था, लेकिन सरप्राइजिंग उनके लिए भी था और मेरे लिए भी था कि 3 दिन में ऐसा कैसे हो गया। बैटरी ड्रेन होने के मेन इश्यूज हो सकते हैं कि कोई लाइट ऑन रह गई हो, जो कि मेरे केस में नहीं हुआ। तो ये आप ये देख रहे हो, एक ग्रीन लाइट तो अब ये कैमरा ऑन है इसमें। मैं सोच रहा था गाड़ी थोड़ी आगे चलाऊं, तो कैमरा जैसे ही ऑन हुआ तो अभी ग्रीन लाइट्स आ रही हैं। अब ये क्या पंगा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या VFX इफेक्ट हैं, क्या है? अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये बना हुआ आ रहा है, तो आई थिंक ये कैमरास काम नहीं कर रहे हैं और हैंड से ग्रीन स्क्रीन आ रही है, तो बड़ा एकदम हल्क टाइप की सी फीलिंग आ रही है। बट ये कहीं ना कहीं कुछ इशू है, तो मुझे सुबह इसको सर्विस सेंटर ले जाना ही पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने अभी बोला है कि जैसे एक बार इन्होंने जंप स्टार्ट कर दी है, तो आपको हाफ एन आवर तक गाड़ी को चला के रखना है, तभी आपकी बैटरी चार्ज होगी। तो मैं इसे हाफ एन आवर स्टार्ट रखूंगा। ये जैसा मैं बोलता हूँ ना, ये मतलब फ्यूल पे कम, ये खून पे ज्यादा चलती है गाड़ी। तो आप देखो, अब ये एवरेज आ गया इसका 6.4 का, और जैसे आप इसे स्टार्ट रखोगे ना, ये और नीचे चला जाएगा। तो बस ये एक बड़ा इशू है जो पिंच कर रहा है, बट फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं अब रिस्क नहीं ले सकता कि दोबारा गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो इसको अब हमारी गाड़ी को अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ एन आवर हो गया स्टार्ट हुए हुए, जैसे भाई साहब ने सजेस्ट किया था। इसमें मैंने रिस्क भी लिया है क्योंकि OBD लाइट कंटिन्यूसली ऑन थी। अब आई डोंट नो इससे कुछ डैमेज हुआ होगा या ये शायद स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी, उसकी वजह से वार्निंग हो, शायद ये अब चली जाए। तो 1:35 हो गए, तो एक बार हम इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी अगर ये अब काम करती है तो।
और गाड़ी हो गई है स्टार्ट हमारी। नाइस। तो देखते हैं साइन हमारा चला जाता है क्या। नहीं भाई साहब, ये साइन तो कुछ गड़बड़ ही कर रहा है। कैमरा देखते हैं, नहीं कैमरे में भी गड़बड़ी है। तो भाई साहब अब तो सर्विस सेंटर ले जाना ही पड़ेगा। चलिए फिर। तो आज का रात काफ़ी हैपनिंग रही। थोड़ा डिसहार्टनिंग तो है कहीं ना कहीं। मतलब आप 26 लाख रुपए खर्च करते हो और इनिशियल 4-5 महीने में अगर इस तरह का इशू आता है तो कहीं ना कहीं डिसहार्टनिंग तो है डेफिनेटली। बट इस सब में एक थोड़ा बहुत अच्छा तो कुछ भी नहीं रहा है सच, बट हाँ थोड़ा ठीक ही रहा कि एटलीस्ट चलिए RSA की सपोर्ट आपको मिल गई। 1 घंटे का टैग वो पूरा नहीं कर पाए बट एटलीस्ट सपोर्ट उन्होंने किया तो RSA आ गया। वो एक चीज़ मेरे लिए ठीक लगी, मुझे थोड़ी सी रात को आ गया। एंड सेकेंडली जो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा वो ये था कि मैंने पहली बार किसी RSA को बाइक पे आते हुए देखा, तो बाइक वाला थोड़ा शॉकिंग है। अब ये था इसमें कि मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मान लीजिए अगर गाड़ी टो करने की सिचुएशन आती तो बाइक पे टो करके आप कैसे लेके जाते हैं, राइट। तो और अगर दोबारा आप फिर टोइंग व्हीकल आता आपका तो फिर 1 घंटा जाता। तो इससे बेटर ये है महिंद्रा कि एटलीस्ट पहली बार में ऐसा भेज दो ना कि आप चीज़ें पूरी प्लान करके चलो। हाउ वुड यू नो कि गाड़ी आप बैटरी से ही ठीक हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं आप अगर उसको बेटर प्लान करोगे तो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा और एक कस्टमर एक्सपीरियंस रहेगा। देखिए प्रॉब्लम तो आना ऑलमोस्ट तय ही है। मतलब अब नई गाड़ी है, नए बैचेस की गाड़ी है तो कुछ ना कुछ तो इशू आएगा, बट उस इश्यूज को हम कैसे रेक्टिफाई कर रहे हैं और क्या हमारी अप्रोच है सर्विस को लेकर, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए चलिए तो ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मैं आई एम श्योर सुबह को भी हो जाएगी। बट एक तो जो OBD वाला जो एरर आ रहा है, जो इंजन एरर है, वो एक क्रिटिकल चीज़ है। एंड जो ग्रीन इफेक्ट आ गया है कैमरास पे, ग्रीन इफेक्ट मुझे लगता है सॉफ्टवेयर ग्लिच ही होगा, बट जो इंजन वार्निंग है वो मुझे थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही है। तो अब तो है रात का 1-1:30 बज चुका है। मैं अब सुबह को सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा डिपेंडिंग ऑन माई शेड्यूल, आज या कल में, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो व्हेन एवर फीजिबल। उसके बाद में मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड एज ऑलवेज अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। दिस इज ऑल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस अबाउट XUV 700 एंड शेयरिंग द ऑनेस्ट रिव्यू विद यू। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।